प्रणाम दोस्तों, राधे राधे। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रिंकी सिंह और मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ 2 सेकंड के लिए, जो मुझसे नए जुड़ते हैं उनको पता चले कि मतलब थोड़ा सा मेरे बारे में। तो मैंने भी 2025 में बिहार डीएलएड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी गया है और मैंने एडमिशन भी ले लिया और फर्स्ट क्लास मैंने ले भी लिया है और सेकंड क्लास में बहुत जल्दी लेने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा मैं बता दूँ, क्योंकि आप पता है ये वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था। मेरी थोड़ी सी तबीयत 2-4 दिनों से ख़राब थी। इससे पहले जब मैं वीडियो पोस्ट की थी प्राइवेट कॉलेज के लिए, उसमें भी आप लोग मेरा फेस देख सकते हो। अब तो मैं कुछ अच्छा बैठ मतलब फील कर भी रही हूँ। उस वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरी हालत कैसी हो रही थी। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना के पोस्ट कर दी है और आप लोगों ने उसको भी देखा भी है। और बस मैं आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बन जाती है। और आप लोग क्वेश्चन पूछते हो तो मैंने मोस्टली क्वेश्चन के आंसर भी देने की पूरी कोशिश की है ना, जिन भाई बंधु ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो चलिए फाइनली आप लोग की जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये थे कि हम 2026 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे दी, तो आप हमें ना मतलब बेस्ट बुक बता दीजिए। मैंने बेस्ट यूट्यूब चैनल का वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके देख सकते हो। और मुझसे बहुत स्टूडेंट ने, बहुत मेरे भाई बंधु या मेरी बहन ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि दीदी आपके मार्क्स कितने आए हैं, कितने आपके मार्क्स आए थे जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। मैंने एक वीडियो पोस्ट कर रखी है फ्रेंड्स, आप मतलब जाके देख भी सकते हैं। और फिर मैं ये बताऊं कि मेरे कितने मार्क्स आए, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। मैंने वीडियो बना रखी है मेरे कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, आप लोग एक ही क्वेश्चन मेरे में पूछते हो तो अच्छी बात है, आप मुझसे पूछते हो, आप मेरे बारे में जानना चाहते हो। प्लीज़ मेरी वीडियो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग पोस्ट कर लीजिए। आप लोग सॉरी पोस्ट नहीं, आप लोग देख लीजिए, विजिट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि मेरे पास मुझे सबसे अच्छा जो मतलब आप लोग की जो कमेंट है उसमें मुझे एक कमेंट बहुत अच्छा लगा। एक कमेंट नहीं, बहुत सारे मतलब टॉपिक को लेके, मतलब इस टॉपिक को लेके बहुत सारे कमेंट्स हैं कि दी हम 2026 में एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैंने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैंने फॉर्म फिल किया है, तो आप ना मुझे मतलब बेस्ट बुक बता दीजिए। और बहुत बुक के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स के वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हो। तो मुझे ये वाली वीडियो मुझे ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको बता देती हूँ, है ना। तो सबसे पहले ना फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी किताब खरीदनी ही नहीं है ना, क्योंकि आप मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी था या मेरे भाई बंधु ने पूछा भी था, तो मैंने उनको एक ही बुक का नाम बताया था, है ना। और जिससे मैंने खुद से पढ़ाई की, जो मेरी बुक थी मैं आपको दिखा देती। मेरी बुक मेरे गाँव में ही अभी 2026 में उन्होंने भी फॉर्म फिल किया, तो मुझसे मांग के ले गई, तो मैंने दे दिया, क्योंकि वो बुक मैंने यूज़ कर ली थी और किसी के और मतलब बुक यूज़ हो जाए तो मैंने उनको दे दी। ठीक है, तो मेरे पास है नहीं इस टाइम, तो मैं आपको दिखा भी देती। ठीक है, तो जो मैंने बुक यूज़ की थी फ्रेंड्स, वो मैंने की थी यूनिक पब्लिकेशन की, है ना। तो यूनिक पब्लिकेशन की आप 2 बुक ले आइए। ठीक है, 2 बुक ले आइए। एक यूनिक पब्लिकेशन की आप फोटो लगा दूंगी मैं, ठीक है, और नहीं तो मैं एंड में लगा दूंगी। आप लोग जाके मार्केट में कल ही जाके आप ये वाली बुक ले आइए। मैं कल ये वीडियो पोस्ट कर दूंगी, चाहे आज रात को ही पोस्ट कर दूंगी, जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप मार्केट जाइए और मार्केट में ना किरण पब्लिकेशन की बुक होगी और यूनिक पब्लिकेशन की बुक होगी। और बुक तो बहुत सारी पब्लिकेशन की निकल गई है, आप पर ये दोनों जो पब्लिकेशन है बहुत बेस्ट है। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूनिक पब्लिकेशन है किरण पब्लिकेशन में आप लोग थोड़ा सा दुकान पे 10-15 मिनट देना किताब खरीदने से पहले। ये नहीं कि मैंने बता दिया आप चले गए आप लेने के लिए। अरे जैसे मेरी समझ अलग है, आपकी समझ क्या आपको किरण पब्लिकेशन की जैसे समझ में आ जाए, है ना। और आप बोलोगे नहीं दी यूनिक पब्लिकेशन की बुक बेस्ट होती है, अरे ऐसे आप कैसे कह सकते हो। ऐसा पता है, बुक सारी बेस्ट होती है, हमारे समझ के ऊपर होता है कि हमें किस पब्लिकेशन की बुक समझ में आती है ना। ये नहीं कि मैंने यूनिक से पढ़ा है तो आप भी उससे ही पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी आपको वैसी बुक लेनी है जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आता है। आप दुनिया की कोई सी भी बुक लेने जाइए, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आप दुकान पे खड़े होके कम से कम 15 मिनट उस बुक को देखिए कि कैसा है, कैसे दे रखा है, कैसे आंसर को एक्सप्लेन कर रखा है, कैसी लैंग्वेज है, तब जाके आप बुक खरीदिए। ये नहीं कि गए और हमें रिंकी दी ने बताया हम गए और जाके ले आए, ऐसे नहीं करना है फ्रेंड्स आपको, है ना। तो मैं 2 पब्लिकेशन का जो मुझे बेस्ट लगती है, और किरण पब्लिकेशन की तो मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए, बिहार डीएलएड के लिए नहीं, अदर एग्जाम्स के लिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर मैंने डीएलएड के लिए मुझे जब मैं दुकान पे गई तो मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया था और मेरे पास गाइड भी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप डीएलएड कर रहे हो तो आपके पास 2 बुक तो होनी चाहिए। एक बुक होनी चाहिए गाइड, चाहे यूनिक पब्लिकेशन की ले आना या आप
दुकान से जाकर किरण पब्लिकेशन की गाइड ले आना, ठीक है। और जिस पब्लिकेशन की आप गाइड लेंगे उसी पब्लिकेशन का आपको प्रैक्टिस सेट लेना पड़ेगा। सपोज करो आपको यूनिक पब्लिकेशन की मतलब बुक बहुत समझ में आ गई, आपने लिया, तो उसी वक्त आप उसी की प्रैक्टिस सेट ले लेना। यूनिक पब्लिकेशन की 2 बुक रखनी है, गाइड और एक क्या, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। 2 बुक तो आपको लेके ही आनी है ना। और आप कितने बच्चों को तो ये नहीं पता होता है कि गाइड किसे बोलते हैं। पता है, गाइड में सभी विषय जो बिहार डीएलएड के सिलेबस में होता है वो सभी विषय मेंशन होते हैं। आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, साइंस सब मिलेगा उसमें गाइड में, ठीक है। तो आप गाइड ले आइए, गाइड लाने के बाद आप उसको पढ़िए और रोज प्रैक्टिस सेट से एक सेट बनाइए। बस इतना ही काम करना है। और जो भी टॉपिक आपको समझ में, आपने गाइड पढ़ा और आपको देखिए पढ़ने का वे होता है, ऐसा नहीं कि उठाया मुंह और बस पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। पढ़ने का मूड, आप पढ़ने का एक टाइम टेबल बनाइए कि हमको इस टाइम से इस टाइम पढ़ना है। आप सबसे पहले गाइड उठाइए, उसको पढ़िए, उसमें से जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे जाइए, किसी भी चैनल पे, है ना, यूट्यूब पे आप टॉपिक सर्च कीजिए, आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक को समझिए। समझने के बाद एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मुझे लगता है मार्च में आप लोग के एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ करके आप पढ़ने का ये बेल रखिए, गाइड से पढ़िए। कोई भी यूनिक पब्लिकेशन या करंट पब्लिकेशन का जो भी आपको दुकान पर समझ में आता है आप उसको ले आइए और लेकर बिल्कुल पढ़ने का एक टाइम फिक्स रखिए। कम से कम 4 घंटा पढ़िए, कम से कम, है ना। और प्रैक्टिस सेट बनाने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं कि बस टिक लगाया, जो गलत आया ठीक है और फिर बस जितने मार्क्स आए उतने, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसको प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसको चेक कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके गलत आए हैं, क्यों गलत आए हैं, क्या मिस्टेक की है आपने इसमें, जो समझ में नहीं आता उसको गूगल पे जाके उसको सर्च कीजिए। ऐसे सर्च कीजिए कि क्यों, कहाँ से गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, है ना। कम से कम आपको प्रैक्टिस सेट करने में आपको 1 घंटा लगता है, पर आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको बिल्कुल अच्छे से मतलब देखिए कि कैसे आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। आपको प्रैक्टिस सेट को ही अगर आप सही से चेकअप करते हैं और सही से मतलब उसको गलत क्वेश्चन को कि कैसे गलत हुआ उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे, आपको प्रैक्टिस सेट में कम से कम 2 या 2.5 घंटा लग जाएगा केवल प्रैक्टिस सेट को चेक करने में, अगर आप सही से उसको चेक करते हैं तो। और इम्पोर्टेंट जो भी गलत आए हैं कॉपी लीजिए पतली सी, जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि आपसे याद नहीं रहेगा आप उसको लिख लीजिए कॉपी में। ऐसे करके प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है, नहीं कि टिक लगाया, थोड़ा थक जा रही क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आप ऐसे कीजिए, मैं तो ऐसे ही करती थी, तो आपको भी ऐसे ही करना है। समझ पा रहे हो समझ पा रहे होंगे, तो आपको ऐसे ही करना है। प्रैक्टिस सेट लगाने का सही तरीका ये कि आप लगा लीजिए, आप चेक कर लीजिए, जो भी गलत आया उसको समझिए, गूगल से समझिए, यूट्यूब से समझिए, ऐसे करके समझ के आप उसका एक नोट्स बना लीजिए, छोटा छोटा सा, ज़्यादा नहीं, पूरा नोट्स लिख देना है, इंपॉर्टेंट बातें लिख देनी है, उसको रिवाइज करते रहना है। गाइड से पढ़िए, उससे जो भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है उसको यूट्यूब पे देखिए, गूगल से देखिए, बस उसको पढ़ लीजिए, उसका हल्का सा नोट्स बना लीजिए, बस दैट्स इट। ऐसे ही करना है। ज़्यादा बुक खरीद के मत लेकर आ जाइएगा, केवल 2 बुक, चाहे किरण पब्लिकेशन की या यूनिक पब्लिकेशन की। समझ में आ रहा है। और अब आएंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, वो उनके भी इतने सारे मेरे कमेंट बॉक्स में भरे हुए हैं, दीदी हमें कोई बुक बता दीजिए, दीदी हमें कोई बुक बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों को मैं यही बताऊंगी, आप भी सेम बुक ले आइए, चाहे यूनिक पब्लिकेशन की किरण पब्लिकेशन की। थोड़ी बहुत तो आपको हिंदी आती ही होगी, जो भी हिंदी आपको नहीं आती, आपका आजकल तो गूगल ट्रांसलेशन या गूगल पे जाइए, आप क्वेश्चन बोलिए, उसका इंग्लिश वर्जन तुरंत निकल कर आ जाता है, तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप भी हिंदी मीडियम की बुक ले आइए। इंग्लिश मीडियम की बुक के बारे में मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, ठीक है, पर मैं एक आपको सोल्यूशन दे सकती हूँ। आप कुछ नहीं कीजिए, अगर आपको बुक नहीं मिल रही है, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप बुक्स लाइए हिंदी मीडियम की, क्योंकि पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। बुक्स लेकर आइए, बुक्स लाने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन समझ, थोड़ा बहुत हिंदी आपको आता ही होगा, जो भी समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स, उसको गूगल पे जाइए, ट्रांसलेट कीजिए और ठीक है लिखिए। ऐसे कर सकते हो आप मेरे अकॉर्डिंग तो, है ना। और हिंदी, मुझे इंग्लिश मीडियम वालों के मतलब मुझे बुक पता नहीं है, तो मैं आपको गलत नॉलेज दूंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद से हिंदी मीडियम से हूँ।
और जो मैंने बताया, अगर आपका हिंदी थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आप जो मेरे बताए हो गूगल ट्रांसलेट करके आप उससे पढ़ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपको क्वेश्चंस लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखना, चाहे मैं ऐसे दे दूंगी वर्बली, चाहे मैं आपको आपके लिए जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना सा प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया मुझे, उसके लिए आपको मैं दिल से शुक्रिया कहती हूँ। मेरे पास ठीक है, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट के दिए, आपके वीडियो से हम बहुत मोटिवेट हुए, हमारी बहुत हेल्प हुई, तो मुझे सच में बहुत 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 अच्छा लगा। ठीक है, और मैं ये बताना चाहती हूँ, देखिए कितने लोग किस्मत पे विश्वास रखते हैं कि मतलब कि मैं कुछ नहीं करूँ, किस्मत होगा तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट की नहीं होता। ठीक है, किस्मत के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो मेहनत करते हैं। समझ आ रही है बात? तो प्लीज़ किस्मत पे डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, सपने उसी के पूरे होते हैं जो मेहनत करता है, जो किस्मत के भरोसे नहीं बैठता। ठीक है, अपने सपनों को पाने के लिए जागिए, भागिए, दौड़िए, हार्ड वर्क कीजिए, जो कर सकते हैं कीजिए, पर अपने सपनों को पूरा कीजिए। और अल्लाह, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक सुंदर सा कमेंट करके जाना, और वीडियो और बस सपोर्ट करते रहना और मुझे मिस करते रहना। और लास्ट में एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, आपसे जितनी हो सके दूसरों की हेल्प करें। हेल्प बस पैसों से नहीं होती, एक अच्छी सलाह से भी हेल्प की जा सकती है ना, किसी को खाना खिला के भी हेल्प की जा सकती है। ठीक है, हमेशा दूसरों के प्रति समर्पित रहिए, है ना, और अच्छा करते रहिए, लाइफ में अच्छा सोचिए, तभी अच्छा होगा। ठीक है, इसी के साथ तो मैं चलती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, प्रणाम, और बस खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, और जैसा मैंने बताया ऐसे कीजिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आपको सफलता पे सबसे ज़्यादा खुश मैं ही होंगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और मैं लंबा करना नहीं चाहती हूँ। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मज़े में रहिए। चलिए बाय, राधे राधे।